नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग फिर से एक थ्योरम करने वाले हैं। यह थ्योरम है डायमेंशन v अपॉन w इज इक्वल डायमेंशन v माइनस डायमेंशन w। आपने इसके पहले वीडियो लेक्चर में v अपॉन w के बारे में सीन किया था, देखा था प्यारे बच्चों। v अपॉन w एक विभाग समष्टि है। बस हमें इसी थ्योरम को लेकर आज है ना सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करें। देखिए प्यारे बच्चों, आपको क्या मिलता है। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का क्लास। तो देखिए आपके पास थ्योरम क्या है। देखो इस ढंग से थ्योरम आपने किया है, याद कीजिएगा। यदि W, ध्यान दीजिएगा, यदि W एक परिमित विमीय सदिश समष्टि VF का एक उपसमष्टि है, W परिमित विमीय सदिश समष्टि VF का एक उपसमष्टि है, तब डायमेंशन V अपॉन W इज इक्वल डायमेंशन V माइनस डायमेंशन W। ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, एक को मान करके चलते हैं। क्या मान करके चलते हैं? आधार। आधार होता है मतलब क्या है, उसको हम डायमेंशन राइट करते हैं, हमने बताया था। और आधार कब होता है? जब एक घाता स्वतंत्र होता है और LS इज इक्वल V होता है, घाती संचय होता है। प्यारे बच्चों, दोनों कंडीशन होना चाहिए। तो आइए हम इनमें से किसी एक को लेकर चलेंगे, तभी तो हम सिद्ध कर पाएंगे। तो हम लेकर के चलते हैं। देखिएगा, मान लो यहां पर हम लेकर चलते हैं S इज इक्वल अल्फा 1 अल्फा 2 डेजिएशन स्वान अल्फा m W का एक आधार, ये मान करके चल रहे हैं, एक आधार है, ठीक है। ये हमने माना। अब जब आधार मान ही लिए हैं तो हम क्या करेंगे, यहां पर क्या बताएंगे? डायमेंशन W इज इक्वल कितना हो गया? M। और यहां पर S सबसेट कितना है? V। चूंकि S V का एक स्वतंत्र उपसमुच्चय है। अब ऐसा है तो याद कीजिए क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग विस्तार प्रमेय लगाते हैं। ये देखिए, चूंकि एस भी का एक स्वतंत्र उपसमुच्चय है, नोट कर लो पहले इसको, तब विस्तार प्रमेय से विस्तारित करके एस को V का आधार निर्मित करते हैं। तो हम जब ऐसा है तो इसके लिए क्या लेते हैं? देखो, S1 इज इक्वल मान लिया मैंने अल्फा 1 अल्फा 2 डेजिस एंड सो ऑन अल्फा m था, उसमें हमने क्या मान लिया? बीटा 1 बीटा 2 डेजिस एंड सो ऑन बीटा L। ये क्या हो गया? V का एक आधार है। ये कहां से आ गया भाई? एक को तो हमने माना और ये आया विस्तार प्रमेय से। इसके अंदर अवयव को डाल सकते हैं, मैंने बताया है। यदि आपने हमारा पहला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो जरूर देखिए, तभी समझ में आएगा। विस्तार प्रमेय को देखिएगा तभी समझ में आएगा। तो अल्फा 1 अल्फा 2 डेजिएशन स्वान अल्फा m, बीटा 1 बीटा 2 डेजिएशन स्वान बीटा l, V का एक आधार है। V का क्या है? एक आधार है। अब यहां पर जब V का आधार है तो डायमेंशन V इज इक्वल क्या राइट कर सकते हो प्यारे बच्चों? ये देखिए, इसके अंदर अवयव है m, इसके अंदर अवयव है। अब देखो समीकरण 1 व 2 से आपको क्या लेना है? डायमेंशन V माइनस कितना? डायमेंशन W। और डायमेंशन V आपके पास m प्लस L है और डायमेंशन फर्स्ट में आपने निकाला है W m है। इन दोनों को कैंसिल कीजिएगा। ये देखिए, इनमें से कैंसिल हुआ तो आपको कितना मिला? L। इसको आप समीकरण नंबर कितना? 3 मान लो।
मतलब आपके पास LHS आ चुका है, सॉरी RHS आ चुका है। अब LHS में लाना है V डायमेंशन V अपॉन W, तो उसके अंदर अवयव क्या लेकर के चलेंगे, L अवयव लेकर के चलेंगे। और आपको डायमेंशन V अपॉन W लाना है, तो V अपॉन W है, W कौन है, उसका अवयव कैसा होता है ये भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। V अपॉन W सह समुच्चयों का समुच्चय है जिसके अंदर अवयव होते हैं W प्लस अल्फा, W प्लस बीटा, ऐसा अवयव होते हैं, आपने भी देखा था। ठीक, तो चलिए अब इसके इक्वल लाना है। चलो दूसरी ओर चलते हैं, नोट कर लो जल्दी इसको। चलो हमें दर्शाना है कि डायमेंशन V अपॉन W इज इक्वल L। अब डायमेंशन V अपॉन W इज इक्वल L करना है, इसका मतलब अर्थात हम इसके लिए हमें दर्शाना है कि सह समुच्चयों का समुच्चय इसको मान लेते हैं H2। इसके अंदर अवयव क्या है, बीटा 1 W प्लस बीटा 2 डेज एंड सो ऑन W प्लस बीटा L। एल अवयव लेकर चलेंगे ना, V अपॉन W का एक आधार है। इसके लिए हमको सिद्ध करना होगा अतः हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भाई, H2 एक घाततः स्वतंत्र है, और दूसरा LH2 इज इक्वल कितना, V अपॉन W। ये एक घात संचय होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमको लेकर के चलना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं। पहला तो हम H2 को एक घाता स्वतंत्र बताएंगे। चलो नोट कर लो जल्दी इसको। चलो सर्वप्रथम H2 एक घाततः क्या है, स्वतंत्र है, बताना है, यानी पहला वाला। तो देखिए इसके अंदर एलिमेंट आपने अभी देखा, क्या देखा भाई, W प्लस बीटा 1 W प्लस बीटा 2 डेज एंड सो ऑन W प्लस बीटा L। तो इसके अंदर समझिए जो शून्य सदिश है वह क्या होता है, W प्लस 0 या केवल W राइट करते हैं, याद करना, V अपॉन W का शून्य सदिश। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसके लिए हम लेकर चलेंगे A1 W प्लस बीटा 1, A2 W प्लस बीटा 2 डेज एंड सो ऑन AL W प्लस बीटा L इज इक्वल कितना, W V अपॉन W का क्या है, शून्य सदिश। बच्चों याद कीजिए, यहां पर 0 लगाते हो ना, अब परिभाषा लगाइएगा, आपको तो सब मालूम है। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, W A1 बीटा 1 W प्लस A2 बीटा 2 डेज एंड सो ऑन W प्लस AL बीटा L इज इक्वल कितना, W। अब फिर से हम इसको राइट करेंगे तो क्या हो गया, A1 बीटा 1 A2 बीटा 2
dash dash and so on al beta l इज इक्वल डब्ल्यू। बच्चों एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं, यहां पर आप इसको साइड में जरूर राइट करें, मेंशन करें। यदि W प्लस अल्फा इज इक्वल डब्ल्यू मिले तो अल्फा किसको बिलोंग करता है? W को, याद रखिएगा। ठीक, यहां पर क्या करने वाले हैं फिर से, तो इंप्लाइज इसके बेसिस पर ये अल्फा की जगह बैठ गया। देखो इसको, ये देखो इसमें अल्फा, तो यहां पर A1 बीटा 1 A2 बीटा 2 प्लस डैश डैश एंड सो ऑन AL बीटा L बिलोंग करेगा किसको? W को। अब देखो ये पूरा अल्फा के जगह में बैठ गया, W को बिलोंग कर रहा है, और एस के अंदर आपने अवयव लिया है अल्फा 1 अल्फा 2 डैश डैश एंड सो ऑन अल्फा m, वह W का एक आधार है, मतलब एक घात संचय हुआ। भाई आपको मैं बताना चाह रहा हूं, क्या बताना चाह रहा हूं, समझ में आ रहा है? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यदि आपके पास S1 के अंदर अल्फा 1 डैश डैश एंड सो ऑन अल्फा m अवयव है और अल्फा बिलोंग्स टू कितना है? W है ना, तो इसको हम एक घात संचय के रूप में राइट कर सकते हैं। ठीक है, A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2। तो वैसी ही देखिए यहां पर, है ना, ये अल्फा बिलोंग्स टू है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? चलो इसको नोट कर लो, पहले आगे लिखता हूं मैं इसको हम क्या करेंगे, चूंकि ये देखिए S इज इक्वल अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m, W का क्या है? आधार है, और आधार है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? एक घात संचय, इसको साइड में कर देना, एक घात संचय के रूप में राइट कर सकते हो। अल्फा की जगह हमारे पास अवयव क्या आ गया? ध्यान देना, अल्फा की जगह अवयव क्या आ गया हमारे पास? अल्फा की जगह A1 बीटा 1 A2 बीटा 2 A3 डैश डैश एंड सो ऑन, क्या हो जाएगा? AL बीटा L। अब अल्फा के लिए यहां पर देखो इज इक्वल, क्या लेंगे इसके लिए? इसके लिए ले लेंगे, ध्यान दीजिएगा, ए तो हो गया है तो इसको बी ले लेते, चलो B1 अल्फा 1 B2 अल्फा 2 डैश डैश एंड सो ऑन BM अल्फा m। ये एक घात संचय हो गया। ध्यान दो ना, इस पूरे को समझो अल्फा, इस पूरे को समझो अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल दिस, एक घात संचय हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। ये देखो अल्फा, ये पूरा अल्फा, और ये A1, देखो A हो B हो से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पर मैंने B लिया है, पहले A लिया था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी ने मान लो इधर A लिखा इधर B लिखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अदिश कोई भी अदिश ले सकते हो। ठीक, अब ये तो हो गया घात संचय, मैं इसको ट्रांसफर कर देता हूं, तो बीटा 1 A बीटा 2 डैश डैश एंड सो ऑन बीटा L माइनस B1 अल्फा 1 B2 अल्फा 2 BM अल्फा m इज इक्वल कितना हो गया? अब देखो चूंकि S1 अल्फा 1 अल्फा 2 डैश डैश अल्फा m बीटा 1 बीटा 2 डैश डैश एंड सो ऑन बीटा m, क्या है भाई? V का एक आधार है कि नहीं है? बिल्कुल है। और यदि आधार है तो इनके अधीश क्या होंगे? जीरो होंगे, आपको तो मालूम है। तो इनके अधीश इसी के बेस पर ये जीरो हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? A1 इक्वल 0 A2 इक्वल 0 डैश डैश एंड सो ऑन AL इज इक्वल 0 B1 इज इक्वल 0 डैश डैश एंड सो ऑन BM इज इक्वल 0 आया। अब ये 0 आ गया है ना, इंप्लाइज हमने लेकर चला था A1 इक्वल 0 डैश डैश एंड सो ऑन L इक्वल 0 मिला, फलतः H2 एक घाततः स्वतंत्र है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस ढंग से हुआ। अब दूसरा क्या सिद्ध करना है? चलो ये तो नोट कर लो जल्दी इसको। दूसरा हम बताना चाहेंगे, दूसरा है LS2 इज इक्वल V अपॉन W। मान लो W प्लस अल्फा
V अपॉन W का कोई अवयव है, तब अल्फा बिलोंग्स टू V इस प्रकार है। कैसा है? हम इसको राइट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। क्या राइट करेंगे? अल्फा इज इक्वल, ये देखिएगा C1, अब देखो ABCD बढ़ते जा रहे हैं, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 डेज एंड सो ऑन, CL अल्फा L सॉरी M CM अल्फा M प्लस D1 बीटा 1 डेज एंड सो ऑन, DL बीटा L। चूंकि ये देखो, चूंकि S1 V का क्या है? एक आधार है, लिख सकते हैं बिल्कुल। आधार है मतलब एक घात संचय तो होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम इसको मान करके चलते हैं बच्चों। हमने यहां पर क्या मान लिया? इसको, इस पूरे को C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 प्लस CM अल्फा M को हम गामा ले लेते हैं। अब गामा क्यों लिए इसका कारण बताऊंगा। देखो ये हो गया D1 बीटा 1 D2 बीटा 2 इसको हम गामा ले लिए। अब यहां पर लिख देते हैं वेयर गामा, जहां जहां गामा क्या है? C1 अल्फा 1 C2 अल्फा 2 CM अल्फा M। इसको क्यों लिखे? यहां पर लिख लीजिए सिंस, चूंकि एस किसका आधार है? W का आधार है कि नहीं है? एस किसका आधार है? W का आधार है, तो इसका एक घात संचय लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसीलिए हम इसको गामा मान लिए। ये देखो एस V का आधार है तो एक घात संचय लिखा जा सकता है, इसलिए हम गामा मान लिए। हमने यहां पर W प्लस अल्फा V अपॉन W का अवयव लेकर के चले हैं। आइए हम उसी W प्लस अल्फा को किसके अंदर लेकर के आएंगे? S2 के अंदर। तो चलिए आइए देखें कैसा है। एक घात संचय के रूप में लेकर आएंगे, तो इसको मैं राइट करूंगा। हो गया ना यहां तक? बिल्कुल। अब यहां पर देखो हम लेकर चलते हैं W प्लस अल्फा, तो अल्फा का अवयव क्या है हमारे पास? गामा D1 बीटा 1 D2 बीटा 2 डेज एंड सो ऑन DL बीटा L। ये देखिए हम इस पूरे को W प्लस गामा जो योग है उसके बेसिस पर ऐसा राइट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो प्यारे बच्चों, ये राइट कर सकते हो। अब समझिए ये ऐसा है बच्चों। एक कंसेप्ट हम ऊपर और याद करो नोट किए थे, अल्फा बिलोंग्स टू W तो इंप्लाइज W प्लस अल्फा इज इक्वल कितना? W। ये कंसेप्ट। तो यहां पर इसी कंसेप्ट में देखो गामा बिलोंग कर रहा है W तो इंप्लाइज W प्लस गामा इज इक्वल कितना? W। इसको इस दोनों में से कोई भी एक राइट कर लेना। तो यहां पर W प्लस गामा को हम क्या राइट कर सकते हैं? ध्यान देना, W प्लस अल्फा, W प्लस गामा को W राइट करेंगे, ठीक है ना। तो W राइट करेंगे तो ये केवल क्या आ जाएगा? यानी W बस आ जाएगा, समझो। तो आपको यहां पर मिल जाएगा, यदि आप W प्लस गामा है ना को राइट करोगे तो एक काम करो, ठीक है, ये भी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट आप राइट कर सकते हो बच्चों D1 बीटा 1 बीटा 2 डेज एंड सो ऑन DL बीटा L। अब वही सदिश योग की परिभाषा से हम पूरे को अलग अलग क्या कर सकते हैं? इस तरीके से राइट कर सकते हैं W प्लस D2 बीटा 2 W डेज एंड सो ऑन W प्लस DL बीटा L। चलिए तो W प्लस अल्फा, ये देखो क्या मिला? W प्लस अल्फा इज इक्वल W प्लस D1 बाहर आ जाएगा
W प्लस बीटा 1, D2 W प्लस बीटा 2, DL W प्लस बीटा L। ठीक, तो इस प्रकार ये देखो एक घात संचय के रूप में हमने, है ना, H2 के अवयव को क्या किए, प्रदर्शित किए इस प्रकार। W प्लस अल्फा बिलोंग्स टू V अपॉन W। H2 के अवयवों का, H2 का अवयव कौन कौन है, W प्लस बीटा 1, W प्लस बीटा 2, W प्लस बीटा L। H2 के अवयवों का एक घात संचय है। तो जब एक घात संचय आ गया तो फलतः क्या राइट करोगे आप, LH2 इज इक्वल V अपॉन W राइट। ये भी प्रूफ हो गया, आपने एक घात संचय भी प्रूफ कर लिया, ये भी प्रूफ कर लिया, है ना। तो फलतः क्या फल मिला बच्चों, फलतः H2 V अपॉन W का एक क्या बनाया, H2 कौन है समझ गया ना, ऊपर माने हैं आधार है। और यदि ऐसा है तो डायमेंशन V अपॉन W इज इक्वल कितना हो गया, L। ये समीकरण नंबर कितना माने हो देख लो। ये देखिएगा 3 है, 4 मान लो इसको। ये समीकरण नंबर कितना, 4। ठीक, नोट करो जल्दी इसको। अब समीकरण 3 और 4 से क्या मिला भाई, 3 व 4 से डायमेंशन V अपॉन W इज इक्वल हमने पाया डायमेंशन V माइनस डायमेंशन W। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको 100% समझ में आया होगा, मैंने समझाने का कोशिश किया। यदि नहीं समझ में आएगा तो एक बार, 2 बार, 3 बार जरूर देखिए। तो भी यदि नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हम फिर से बताने की कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, बिल्कुल समझाएंगे, है ना, धीरे धीरे इस तरीके से कंप्लीट होता रहेगा। ठीक, तो आज का क्लास यहीं तक रखें। यदि हमारा क्लास अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद, नमस्कार।